हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी आप शुरू में कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लेना शुरू करते हैं, तब दोस्तों वहां पे क्या होता है, कई बार आपको ये नहीं पता चल पाता कि आपके वहां पे जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, या आपको वो तरीका नहीं पता होता है जिसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा है। मान लीजिए आपने प्री बिल्ड पीसी लिया हुआ था काफी टाइम पहले, या फिर मान लीजिए आपने कस्टम बिल्ड करवाया था काफी पुराना, तो आपको ये नहीं पता होता कि वहां पे हमारा जो करंट प्रोसेसर कौन सा स्टाइल है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास वहां पे डेस्कटॉप पीसी और वहां पे उसमें प्रोसेसर चेंज करना चाहते हैं, पर दोस्तों आप वहां पे तभी चेंज कर पाएंगे जब आपको वहां पे पता होगा कि हमारा जो पहले से वहां पे प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है वो कौन सा है, मतलब कौन सी जनरेशन का, या फिर मान लीजिए वो कौन सी सॉकेट टाइप वाला है, तभी आप वहां पे उसकी जगह पे दूसरा प्रोसेसर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि वहां पे हमारा जो करंट प्रोसेसर कौन सा इंस्टॉल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको वो 6 तरीके बताने वाला हूं जिनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके पीसी सिस्टम के अंदर कौन सा वहां पे प्रोसेसर लगा हुआ है, मतलब बिना किसी सॉफ्टवेयर के। चाहे दोस्तों वहां पे मान लीजिए आपकी कोई सी विंडो है, आप इन 6 तरीकों के जरिए वहां पे पता लगा सकते हैं कि आपका वहां पे प्रोसेसर कौन सा इंस्टॉल है। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पहले तरीके के बारे में। पहले तरीके में दोस्तों आपको क्या करना था, आपके मान लीजिए विंडो कोई सी भी है, तो वहां पे आपको सिंपल क्या करना होता है कि वहां पे स्टार्ट बटन पे जाइए। स्टार्ट बटन पे जाकर वहां पे आप सर्च कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि आपका सर्च बॉक्स जो ऑप्शन होता है उसमें जाकर वहां पे लिखिए सिस्टम लिखने के बाद आप एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद वहां पे आपके लिखा आएगा प्रोसेसर आपके, जैसे मेरे केस में जो मेरा प्रोसेसर है वो इंटेल कोर का i5 जो 4430S प्रोसेसर है। तो मतलब मेरा यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो जो है i5 4430S प्रोसेसर है। तो दोस्तों आप ऐसे दे सकते हैं, या फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आप विंडो प्लस आर कर सकते हैं, वहां पे लिख सकते हैं MS Info 32, या फिर आप फिर दोबारा सर्च ऑप्शन में वहां पे क्या कर सकते हैं, सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद दोस्तों आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों वहां पे क्या होगा कि आपके फिर दोबारा उसी तरह जो एक पेज खुलेगा और वहां पे उसमें लिखा होगा प्रोसेसर। वहां पे भी दोस्तों ऐसे ही लिखा होगा कि आपका वहां पे प्रोसेसर कौन सा है। जैसे दोस्तों मेरा जो है इंटेल का 4430S प्रोसेसर है वो आएगा। तो यहाँ पे आपके जो भी प्रोसेसर होगा आपके इस जगह पे वो प्रोसेसर लिखा आएगा। तो दोस्तों ये होगा कि मान लीजिए कि आप विंडो में कैसे दे सकते हैं, मान लीजिए कि सिस्टम या फिर सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद, या फिर आप विंडो प्लस आर करेंगे तो वहां पे आपका MS Info 32 लिखेंगे तो वहां पे भी सेम सिस्टम इन्फॉर्मेशन का पेज खुलेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। दूसरे तरीके में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सिंपली टास्क मैनेजर खोलिए और टास्क मैनेजर में आप CPU के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वहां पे आपका जो प्रोसेसर नेम है वहां पे लिखा आएगा कि आपका वहां पे जो प्रोसेसर कौन सा है। तो दोस्तों ये तो हो गया वहां पे सिंपल तरीका, मतलब ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में। तीसरे तरीके में दोस्तों आपको क्या करना था, सिंपल आपको अपने मदरबोर्ड के बायस में जाना था। उसमें दोस्तों क्या होता है कि कई जो मदरबोर्ड होते हैं उनका जो डिलीट बटन होता है बायस में जाने का, कहीं का F10 होता है, कहीं का F12 होता है। वो आपको देखना है कि आपको कौन सा की है, वो आपको पता चलेगा कि मदरबोर्ड मॉडल नंबर के हिसाब से, या फिर जो कंपनी का मदरबोर्ड है उसके हिसाब से पता चलेगा कि वहां पे जो बायस मेन्यू जाने के लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी है। जब आप उसके बायस में जाएंगे तो दोस्तों वहां पे क्या होगा कि मेन पेज खुलेगा, तो वहां पे उसके दिया होगा कि यहाँ पे जिसमें CPU इंस्टॉल है वो कौन सा है। मतलब उससे आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे मेरे जो CPU इंस्टॉल है वो जो करंट ये वाला इंस्टॉल है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं। दोस्तों ये हो गया हमारा तीसरा तरीका। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे चौथे तरीके के बारे में। चौथे तरीके में हमें दोस्तों क्या करना था, हमें जो अपना जो कमांड प्रमोट खोलना था। कमांड प्रमोट खोलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना था कि वहां पे आपको WMIC लिख के आपको एंटर करना था। एंटर करने के बाद सिंपल आप वहां पे लिखेंगे CPU get name। उससे बाद लिखने के बाद आप जो एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद वहां पे आपके लिखाएगा कि आपका वहां पे जो प्रोसेसर कौन सा, मतलब वहां पे आपका प्रोसेसर लिखाएगा कि ये जो प्रोसेसर है, जैसे मेरे केस में यहाँ पे जो इंटेल का 4430S लिखा हुआ है, आपके जो इंस्टॉल होगा वो आपके आएगा। तो दोस्तों ये तो बात होगी कि जब हम मान लीजिए कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ऑन है और उसमें विंडो इंस्टॉल है, तब आप ये पता लगा सकते हैं 4 मेथड के थ्रू, मतलब बिना किसी सॉफ्टवेयर के से। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमारा वहां पे कंप्यूटर सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा, तब हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप जो पता लगा सकते हैं वो पता लगाने के लिए जो हमारा 5वां तरीका होता है वो होता है कि हमारा जिसमें प्रोसेसर रहता है, मतलब प्रोसेसर का जो बॉक्स होता है उसके ऊपर वहां पे लेबल होता है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोसेसर कौन सा है, उसका पूरा प्रोसेसर नेम पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा 5वां तरीका। अगर मान लीजिए दोस्तों वहां पे आपके पास बॉक्स भी नहीं है प्रोसेसर का, तब आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों वहां पे हमारा काम आता है जो छठा तरीका। छठे तरीके में दोस्तों क्या होता है कि हमारा जितने भी CPU होते हैं, CPU के ऊपर क्या होता है कि वहां पे मान लीजिए कि आपका CPU या फिर डेस्कटॉप में लगा, तो आप वहां पे हीट सीक हटाएंगे और वहां पे जो उसकी जो थर्मल पेस्ट हटाएंगे, तो वहां पे उसके ऊपर जो लिखा होता है कि ये जो प्रोसेसर कौन सा है, मतलब वहां से आप पता लगा सकते हैं कि ये जो प्रोसेसर मेरा ये है। तो दोस्तों ये वो तरीका होता है। अगर मान लीजिए आपका दोस्तों वहां पे जो हीट सिंक नहीं है और
थर्मल पेस्ट भी लगी है और तो वो आप सिंपली ऐसे ही न्यू लगा रहे हैं तो वहां पे भी आप देखकर उस पर पता लगा सकते हैं कि आपका प्रोसेसर कौन सा है। अगर दोस्तों वहां पे मान लीजिए आपका प्रोसेसर लगा हुआ और बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रहा है, तब आपको वहां पे जो अपनी हीट सिंक और जो अपनी थर्मल पेस्ट हटाकर देखना पड़ेगा कि आपका वहां पे प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है। और दोस्तों लैपटॉप के केस में भी ऐसे होता है कि मान लीजिए कि आपका वहां पे लैपटॉप बिल्कुल नहीं चल रहा और आप देखना चाहते हैं कि वहां पे कौन सा आपके वहां पे जो प्रोसेसर लगा हुआ, तब आपको क्या करना होता है कि खोलना पड़ता है, फिर उसके बाद वहां पे जो उसकी हीट सिंक उतार कर और वहां पे फिर जो थर्मल पेस्ट हटाकर वहां पे देखना पड़ता है। अगर दोस्तों आपको लैपटॉप के केस में ये तरीका नहीं करना होता तो वहां पे क्या होता है कि हमारे जो लैपटॉप के बॉटम में वहां पे जो उसका सिस्टम मॉडल नंबर होता है, सिस्टम मॉडल नंबर सर्च मारेंगे अगर आप वहां पे प्रॉपर तरीके से, या जो उसका प्रोडक्ट नंबर होता है, या फिर मान लीजिए कि उसका जो नंबर होता है मतलब सर्विस टैग नंबर होता है, उसे आप कंपनी की साइट पर सर्च मारेंगे, मान लीजिए डेल का या एचपी का किसी का बना हुआ, तो वहां पे सर्च मारेंगे तो उसकी डिटेल में भी आ जाएगा कि आपके यहाँ पे इसमें लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर था। अगर मान लीजिए आपका ऐसे प्री बिल्ट पीसी है, मतलब कंपनी तरफ से बनाया, तो उससे भी आप सिस्टम मॉडल नंबर से वहां पे सर्च मार सकते हैं कि आपका वहां पे प्रोसेसर कौन सा, मतलब आपको फिर जो अपनी हीट सिंक या फिर थर्मल पेस्ट हटाकर ये देखने की जरूरत नहीं है कि आपका वहां पे प्रोसेसर कौन सा, अगर आपका पीसी नहीं चल रहा। अगर मान लीजिए आपका पीसी जो है आपने कस्टम बिल्ड कराया, तब आपको वहां पे जो अपनी सीपीयू हीट सिंक है या फिर मान लीजिए वहां पे थर्मल पेस्ट हटाकर ही देखना पड़ेगा कि आपका वहां पे जो प्रोसेसर कौन सा है। तो दोस्तों ये वो 6 तरीके होते हैं जिनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर वहां पे जो कौन सा प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक चीज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।